तो कहीं 300 मीटर, कहीं 400 मीटर रोड वैनिश थी, साफ थी। और एक अभी मैं वीडियो आप लोगों को दिखाऊंगा क्योंकि टीवी हमारा वो नहीं कर रहा है यहाँ, मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। नितिन गडकरी जी एक परियोजना में के बारे में वहाँ कहते वो वीडियो है, ये लोहरी नागपाल जल विद्युत परियोजना। एक मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ, ये रास्ते में पड़ा और इसमें 600 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट था जो एनटीपीसी ने जिसको बनाना था, और बंद होने से पहले 1000 करोड़ रुपए इस योजना में खर्च हो चुका था। इस बात का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ के लोगों का ये कहना था कि जब तक ये योजना चल रही थी, क्योंकि पानी को बांट देती थी भागीरथी के पानी को, तो आपदाएं आने का खतरा कम रहता था या दिक्कतें नहीं थी। लेकिन कोई मिस्टर अग्रवाल थे जिन्होंने कोर्ट में इसके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कराया, कोर्ट के निर्देश पर ये योजना बंद हो गई। और नितिन गडकरी जी जब एमपी के चुनाव में आए तो उन्होंने घोषणा की, मेरे पास वो वीडियो है जिसमें उन्होंने कहा कि मैं आज तक जो कहा है वो मैंने किया, मैं इसको लोहारी नागपाल योजना को दोबारा शुरू कराऊंगा। ये भी मृत हो गई और इसको अब बंद करने के, उसकी जो टनल्स है उनको बंद करने के टेंडर्स भी कर दिए गए हैं। और इसको लेकर भी हुआ भारी आक्रोश है क्योंकि लोकल के 2000 लोग उस परियोजना में ऑलरेडी काम कर रहे थे जो बेरोजगार हुए हैं। 1-2 बजे हम करीब उत्तरकाशी पहुंच गए थे, 3 बजे, और वहाँ से भटवाड़ी, वहाँ भी बहुत हालात खराब थे, गाड़ी जाने की स्थिति नहीं थी। वहाँ भी हम लोग चढ़े, कुछ आपके साथी वहाँ मिले और उनसे भी बातचीत हुई। उससे आगे मैं निकला, गंगनानी पहुँचे हम लगभग शाम के 5:30 बजे। गंगनानी को कहा जाता है कि गंगोत्री से पहले वहाँ स्नान करना शुभ माना जाता है। तो गंगनानी गए तो वहाँ अचानक से प्रशासनिक कुछ अधिकारी, कुछ पुलिसकर्मी आए। उन्होंने कहा सर हालात ठीक नहीं है। उन्होंने बदतमीजी नहीं की, लेकिन उन्होंने कहा कि आपको नहीं जाना चाहिए, ऊपर से निर्देश है। मैं माना, मैंने कहा कल मैं अपनी व्यवस्था करके जाऊँ। उस समय उन्होंने कहा ठीक है। दूसरे दिन मैं पूरा दिन जुगत में रहा। जिस वैली ब्रिज को लगाने की बात प्रशासन कह रहा था कि 4 दिन सामान आने में लगेंगे उसका, तो मेरे पहुंचने का असर ये रहा कि वैली ब्रिज का सामान आना शुरू हो गया। तो हमको रोकने की भी थी कि वैली ब्रिज लग रहा, आप तब चले जाना। शाम तक करते रहे। शाम मैंने रिक्वेस्ट की, जब 3 बज गया मुझे लगा लेट हो रहा है और ये लगेगा नहीं, बल्कि कल शाम तक भी नहीं लग पाया। तो मैंने कहा मैं रस्ते के सहारे से जाना चाहता हूँ, अलाउ नहीं किया। तो रात सोए मंथन अपने साथियों के साथ किया। तो जो हमें फिट थे, अब 15-16 लोग थे, हमने अपने 7 साथी छाटे जो चलने में ठीक थे, और हमने कुछ जरूरी दवाइयाँ जो हैजे में काम आती हैं जिससे पेट खराब ना हो, सर दर्द की, बुखार की, दर्द की, ये दवाइयाँ जो हम ले सकते थे, या कुछ आरओ के पैकेट्स, इस तरीके की चीज़ें हमने रखी अपने अपने बैग्स में। और एक टी-शर्ट्स और पैजामा एक्स्ट्रा रख के हमने सुबह 6 बजे रस्सा बांध दिया था पेड़ में, और वहाँ से मैं नीचे उतरा। एक लोहे के गार्डर पे पहले दिन से नजर थी, हम पहाड़ के लोग, हमको रहता है कहाँ क्या पड़ा है। तो मैंने उसको उस छोटे स्पान जहाँ पर था वहाँ वो लोहे का गार्डर रखवाया और उससे हम लोग थ्रू कर गए। एक चीज़ मैं और आप सबसे बांटना चाहता हूँ, जो यहाँ पर का एक अंश है, वहाँ बहुत सारे आपके साथी पत्रकार जो लगातार आपको यहाँ दिखते हैं और जो जिनमें जीत थी वो भी जाने की कोशिश 2 दिन से कर रहे थे, नहीं जाने दिया। जब मैं चले गया तो एक व्यक्ति, नाम नहीं लूँगा, उनकी मदद से गधेरे में जो नीचे वाला पोर्शन था वहाँ कुछ बल्लियाँ डलवा के, कुछ नेपाली जो हमारे साथी थे उनको भेज के, वो पत्रकार भी फिर नीचे के रास्ते में, वहाँ जो सरकार को अच्छा दिखाने वाले पत्रकार थे उनको तो बाई हेली वहाँ पहुँचा दिया गया। लेकिन जो पत्रकार सच को दिखाते हैं उन पत्रकारों को भी जाने से 3 दिन तक रोका गया। और वो पत्रकार शाम को वहाँ पहुँच गए थे, पता नहीं उसके बाद क्या समाचार है क्योंकि मैं नेटवर्क में नहीं था। और ये जो जगह है जहाँ मैं रस्सी से नीचे उतरा, ये इसका लिमछा गार्ड पुल कहते हैं, और वहाँ मेरे ख्याल से आज रात तक वो पुल शायद लगा दिया जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए जानना कि वो चाइना बॉर्डर का एरिया है, सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और सन 2013 में एक भारी आपदा को ये क्षेत्र पहले झेल चुका। उससे पहले आप ही लोगों ने शायद देखा होगा, जब भूकंप आया था तो भी 700 के आसपास लोगों की जानें वहाँ गई थी। उसके बाद 2013 में एक बड़ी त्रासदी हुई थी। उस समय 2 वैली ब्रिज बनाए गए थे कांग्रेस की सरकार के टाइम पे। एक वैली ब्रिज है 80 गंगा में, इसको नोट कर लीजिएगा, 80 गंगा में वैली ब्रिज बना, और
दूसरा जहां पर कैप्टन शहीद राहुल रमेश शहीद हुए वैली ब्रिज बनाते समय एक साथी की जान बचाने के लिए, ये है सावरी गार्ड। ये दो वैली ब्रिज 2013 की आपदा में बनाए गए और 2013 से आज तक 2025 आ गया, वो वैली ब्रिज पक्की नहीं हो पाई। 3 साल 4 साल में तो हो सकते थे, क्योंकि जहां फौज को भेजना है, आपको पता है हादसे पे किस तरीके का हमारा तामझाम है, उससे आगे भी, तो उस रोड को आज भी वैली ब्रिज काम कर रहे हैं। ये आश्चर्यजनक था मेरे लिए देखना। लोग बातचीत कर रहे हैं क्या क्या पोजीशन है। हालांकि बीजेपी इस समय फिर ज्वाइनिंग और उसमें लगे, जहाँ उत्तरकाशी में इतना बड़ा हादसा हुआ है, जहाँ अध्यक्ष जी को बीजेपी के और उनके मंत्रियों को उस आपदा क्षेत्र में जाकर लोगों को ढाढ़स बटाना चाहिए था। वो उल्टा वहाँ के निवर्तमान अध्यक्ष, जिनके ऊपर खुद बीजेपी ने कई गंभीर आरोप लगाए और जांचें बैठाई हुई हैं, उनको अपनी पार्टी की शामिल होने की जुगत में लगातार 2-3 दिन लगे रहे। तो ऐसे हालातों में हम लोग भी अपना सोच समझ के फूक के कदम उठा रहे हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि जनता ने जो अपना मूड था वो बता दिया, क्योंकि अधिकतर जिला पंचायत के और बीडीसी के मेंबर्स कांग्रेस समर्थित जीते हैं। दूसरे नंबर पर निर्दलीय हैं। बीजेपी की स्थिति खराब है, लेकिन अब जोड़ तोड़ की राजनीति करने की बीजेपी कोशिश कर रही है। और पिछले 11 साल के कार्यकाल में 9 से ज़्यादा जनता की चुनी हुई सरकारों को गिराए, उनसे और उम्मीद क्या की जा सकती है। अगर जीतना था तो पहले ही जिला पंचायत सदस्य जो उनके अधिकृत थे वो जीत के आते, उनके बीडीसी मेंबर जीत के आते, वो तो हुआ नहीं। अब दूसरी पार्टी के लोगों को शामिल करके किसी तरीके से अपने लोगों को बैठा रहे हैं, लेकिन जनता का जो मूड है, जनता ने इस चुनाव में जो पहली सीढ़ी है उसमें बता दिया है। नहीं की जा सकती, बाकी मैं अभी प्रेस में बताऊँगा। मुख्यमंत्री चौपड़ से गए हैं और मुझे सोनगढ़ नाम की जगहों पर लगातार पहली शाम पूरा दिन रोक के रखा और तीसरे दिन मैं सुबह भागने में भागना क्या मतलब चुपचाप मुझे निकलना पड़ा। और मुख्यमंत्री चौपड़ से कोई भी जा सकता है। मैं केवल इसलिए गया, मेरा कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं था, मैं केवल ये जताना चाहता था आप लोगों को और पब्लिक को हमारी, कि जो एयरपोर्ट में हंगामा हो रहा था कि हमारे परिजन अकेले हैं, वो फंसे हैं, उनकी संगीत दिक्कत है, हम जाना चाहते हैं, और हेली सर्विसेज उनको इस नाम पे नहीं दी जा रही थी कि वहाँ अभी इस समय संभव नहीं है। अगर पहाड़ की पद्धति के हिसाब से अगर उस छोटे नाले में, जिसमें तेज़ बहाव ज़रूर था लेकिन स्पान कम था, अगर एक लकड़ी के कुछ गार्डर्स डाल दिए जाते, जैसे अमूमन हमारे पहाड़ों में घरों में किया जाता है, तो बहुत सारे लोग अपने परिजनों तक पैदल पहुंच सकते थे। 35 किलोमीटर की दूरी है सोनगढ़ से बघाली तक, तो 70 किलोमीटर आना जाना है, जाना 35 है। जब एक अनट्रेंड आदमी जा सकता है मेरा जैसा, और मैं एक ही दिन में वापस भी आया, शायद आपकी जानकारी में होगा, मैं 12 बजे उत्तरकाशी पहुंच जाता था, रात को 12:30 बजे वापस। और मैं 40 से 45 ऐसे लोगों को जिनके पास साधन नहीं थे, उनको भी अपने साथ लाया, साहस दिला के कि मैं आया हूँ और वापस लेके जाऊँगा, हो जाएगा। SDRF को धन्यवाद देता हूँ। वापसी में इन लोगों को रेस्क्यू मतलब नदी पार कराने में उन्होंने हमारी मदद ज़रूर की, लेकिन सरकार ने जानबूझकर वहाँ लोगों को जाने का वो रास्ता नहीं बताया। जबकि हकीकत यह है कि जब पहले आपदाएँ आती थी तो वैकल्पिक मार्ग कहाँ हैं, उससे जो यंग ऑफिसर्स हैं या जो हमारे बचाव कार्यकर्ता हैं, कर्मचारियों को टाइम पे पहुँच जाता। 8 तारीख को गया वहाँ, 5 की घटना है, और मुआवजा जो दे रहे वो भी 5,000 रुपये, वो भी उस दिन 8 तारीख। तो ये रिडिकुलस है। पीने के पानी की भारी शॉर्टेज थी और बहुत सारी चीज़ें जो भी प्रेस में आती। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।